फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे डरावने हादसे हो जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी को तितर बितर कर देते हैं और हम सोचते हैं कि काश हम कुछ ऐसा कर लेते, कोई स्टेप ले लेते हैं तो शायद हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी ही अजीबोगरीब वाक़ये पर है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली और खून को जमा देने वाली इस कहानी को। ये कहानी हमें शेयर की गई है इंडिया के शहर गुजरात से। शेयर करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। खैर, देर न करते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है राहुल और प्रिया की। प्रिया को नए बंगले में शिफ्ट हुए तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे। उसके हस्बैंड राहुल का ट्रांसफ़र कुछ हफ्ते पहले ही इस शहर में हुआ था और राहुल को ये बंगला गवर्नमेंट की तरफ से जल्द ही मिल गया था। बंगला काफ़ी खूबसूरत था और काफ़ी बड़ा भी था, लेकिन शहर की आबादी से थोड़ा दूर। उस बंगले के आसपास कुछ ही मकान बने हुए थे। प्रिया का बेटा अजय, जो कि 10 साल का था, उसे तो ये बंगला पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। लेकिन जब से प्रिया ने इस बंगलों में कदम रखा तब से उसको बड़ा ही अजीब महसूस होता रहा। उसके दिल में हमेशा एक खौफ समाया रहता। सारे पड़ोसी उसे बड़ी ही अजीब नज़रों से देखते और उससे दूरी बनाए रखते, कोई बातचीत नहीं करते। एक रात डिनर के बाद प्रिया अपने बेटे अजय को सुलाकर अपने बेडरूम में आ गई। प्रिया काफ़ी गुमसुम सी थी, तो उसको देखते ही राहुल ने कहा, क्या बात है प्रिया, आजकल बड़ी चुपचाप हो? डिनर पर भी तुमने कोई ज़्यादा बात नहीं की, सब कुछ ठीक तो है ना? प्रिया ने कहा कि राहुल, यहाँ के लोग कितने अजीब हैं। शायद हम यहाँ नए हैं इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। बड़े ही अजीब हैं और पता नहीं मुझे क्यों अजीब सी फीलिंग आती है और अजीब सी नज़रों से देखते हैं। प्रिया की बात सुन के राहुल हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, और इसलिए तुम इतना परेशान हो? मुझे लगा पता नहीं क्या बात है, कैसी बात है जो तुम इतना परेशान हो। छोड़ो ये सब, इग्नोर करो उनको। प्रिया ने कहा कि ऐसी बात नहीं है राहुल, मैंने देखा है कि वो ना तो मेरे साथ ना ही अजय के साथ कोई अच्छे तरीके से बात भी करते हो। इनफैक्ट बात करने से भी कतराते हैं। राहुल ने कहा कि प्रिया, तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो। नए लोग हैं, घुलने मिलने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, रात बहुत हो गई है, अब सोने का टाइम है। इतना बोल के राहुल सो गया, लेकिन प्रिया की आंखों में नींद कोसों दूर थी। काफ़ी रात के बाद प्रिया की आंख लग गई थी, तभी उसके कानों ने किसी के फुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। प्रिया ने जब फुसफुसाहट को गौर से सुना तो पूरी तरह से चौंक गई। आवाज़ उसके बेटे अजय की थी। अजय किसी से बातें कर रहा था। प्रिया अपने बेडरूम से उठकर सीधे अजय के कमरे में आ गई। जैसे ही उसने अजय के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि अजय बिस्तर पर अकेला बैठा हुआ किसी से बातें कर रहा था। ये देख के प्रिया पूरी तरह से डर गई। उसने कहा, अजय, इतनी रात में किससे बात कर रहे हो? अजय अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मामा, अपनी फ्रेंड से। प्रिया बोली, अजय, तुम पागल हो गए हो क्या? इस घर में हम तीनों के अलावा कोई नहीं है। प्रिया की ये बात सुन के अजय प्रिया के पास आकर खड़ा हो गया और उसने बहुत आहिस्ता से प्रिया से कहा, मामा, मेरी और मेरी फ्रेंड की सीक्रेट दोस्ती है और उसने मुझे मना किया है कि हमारी दोस्ती के बारे में किसी को मत बताना। मम्मा, आप कमरे से बाहर चले जाएं ना प्लीज़। देखिए, मेरी दोस्त मुझे गुस्से से देख रही है। अजय की ये बातें सुनकर प्रिया पूरी तरह से घबरा गई और उसे भी अचानक महसूस होने लगा कि उन दोनों के अलावा कमरे में कोई और मौजूद है। डर के मारे प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए और वो डरी सहमी चुपचाप अपने बेटे के कमरे से बाहर निकल आई। अगली रात डिनर के टेबल पर उसने यही बात राहुल को बताई और राहुल जोर जोर से हंसने लगा। राहुल ने कहा,
प्रिया, बच्चे इस उम्र में अपने इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं। इस उम्र में बच्चे बड़ी ऐसी हरकतें करते हैं, और फिर तुम अचानक उसके कमरे में ऐसे चली जाओगी तो फिर बच्चा कोई ना कोई बहाना तो बनाएगा ना। राहुल ने कहा, ये सब छोड़ो, मुझे अचानक से याद आया, मैं बताना भूल गया था कि मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो मैं कल सुबह ही लौटूंगा। इतना बोलकर राहुल काम के लिए निकल गया। रात काफ़ी हो चुकी थी और अजय अपने कमरे में सो रहा था। प्रिया का कमरा अजय के कमरे के ठीक बगल में था। प्रिया खिड़की में बैठी हुई शीशे की तरफ मुंह करके सोच रही थी कि अचानक उसने शीशे में से एक काली परछाई को गुजरते हुए देखा। प्रिया के पैर डर से वहीं जम गए। तभी उसने महसूस किया कि अजय के कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो परछाई उसके अंदर चली गई। ये देख के प्रिया की हलक से चीख निकल गई। उसने फौरन अपने हस्बैंड राहुल को फ़ोन लगाया। राहुल ने फ़ोन जैसे ही रिसीव किया तो पूजा ने एक ही सांस में उसको सब कुछ बता दिया और राहुल उल्टा प्रिया के ऊपर गुस्सा करने लगा। उसने प्रिया को डांटा और कहा कि मुझे काम करने दो और वो सुबह ही आ सकता है। तो ये कहकर राहुल ने कॉल को कट कर दिया। प्रिया ने दोबारा फ़ोन मिलाया, बार बार ट्राई किया लेकिन फ़ोन बिजी जा रहा था। फिर अचानक उसे अजय की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया दौड़ती हुई अजय के कमरे में पहुंची, मगर उसने देखा कि अजय अपने कमरे से गायब था। प्रिया पागलों की तरह अजय को आवाज़ लगाने लगी, मगर उस सुनसान बंगले में प्रिया की आवाज़ लौटकर प्रिया के पास ही आ जाती। तभी उसके कानों से बंद पड़े बेसमेंट से अजय की आवाज़ टकराई। प्रिया दौड़ती हुई नीचे बेसमेंट में गई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर प्रिया के होश खता हो गए। उसने देखा कि उस बेसमेंट में बहुत से लोग मौजूद थे। बेसमेंट की लाइट्स ऑन थी और एक लड़की ब्लैक गाउन पहने उसके बेटे अजय का हाथ पकड़े हुए थी। प्रिया कपकपाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग और ये सब क्या हो रहा है? प्रिया की ये बात सुनकर वो गाउन वाली लड़की मुस्कुराकर बोली, मैं ही तो हूँ वो, तुम्हारे बेटे अजय की दोस्त। प्रिया ने अजय को आवाज़ देकर कहा कि इधर आ जाओ, मामा के पास आ जाओ, इनके पास मत खड़े रहो। प्रिया ने नोटिस किया कि उसकी ये बात सुनकर अजय के चेहरे पर गुस्सा छलकने लगा और वो गुस्से में बोला, नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ के आपके पास नहीं आऊँगा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है मामा। तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, घबराओ मत, अजय अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, लेकिन अब तुम भी यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। उस लड़की ने इतना ही कहा था कि अचानक उन सब के चेहरे देखते ही देखते भयानक हो गए। उस लड़की का चेहरा भी किसी डायन की तरह तब्दील हो गया और उसने बहुत ही फुर्ती से प्रिया को पकड़ लिया। प्रिया बुरी तरह से चिल्लाने लगी, मगर सबने प्रिया को दबोच लिया। प्रिया ने देखा कि अजय का चेहरा भी काफी भयानक हो गया था। अचानक उस लड़की ने अजय की तरफ देखकर कहा, देख क्या रहे हो माय फ्रेंड, ये लो चाकू और काट दो इसका गला। तुम्हें और हमें, हम सबको इसका खून पीना है। अजय ने बगैर देरी किए एक झटके में वो चाकू अपनी माँ की गर्दन में चला दिया और एक खून का फुवारा प्रिया की गर्दन से फूट पड़ा। देखते ही देखते अजय और बाकी सब प्रिया के खून को चटकारे लेके पीने लगे और कुछ ही पल में देखते ही देखते वो सब अजय के समेत गायब हो गए। अगली सुबह जब राहुल वापस आया तो उसने अपनी बीवी और बच्चे को घर पे नहीं पाया। उसने मोहल्ले वालों से भी पूछताछ की, मगर सबने यही कहा कि हम में से किसी ने उसको नहीं देखा। तभी एक घर से एक बूढ़ी औरत राहुल के सामने आकर बोली, अब वो कभी नहीं मिलेंगे बेटा। उस बुजुर्ग औरत ने राहुल को जो बातें बताई उसे सुन के राहुल के तो होश ही उड़ गए। उसने बताया कि यह बंगला बरसों से वीरान पड़ा है। आज से तकरीबन 50 साल पहले एक लड़की कुछ लोगों को यहाँ रहने के लिए लेकर आई थी, जिन्हें वो अपना रिश्तेदार बताती थी। उस वक्त ये एरिया लोगों से आबाद था। उस लड़की के यहाँ आने के बाद अचानक बच्चे और बड़े गायब होने लगे। मोहल्ले वालों को उस पर शक हो गया
किसी को पता नहीं था कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी। एक रात सभी लोग इस बंगले के अंदर घुस गए। उन्हें बेसमेंट के अंदर किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो सब बेसमेंट के नीचे भागे तो वो लड़की अपनी भयानक शक्ल से किसी जिंदा इंसान का खून पी रही थी। उन सब ने बेसमेंट के अंदर आग लगा दी। वो लड़की जलकर वही राख हो गई। मगर उसके बाद भी लोगों के गायब होने का सिलसिला नहीं थमा। लेकिन तब से ये बंगला बंद पड़ा। कहते हैं वो औरत अलग अलग नाम बनाकर बच्चों को अपने वश में कर लेती है और उसी बच्चे से जवान लोगों का गला कटवा कर उनका खून पी जाती है और बाद में उन बच्चों को भी मार देती है। ये सब बातें सुन के राहुल ने पुलिस को बुला लिया। दोपहर तक प्रिया और अजय की लाशें बेसमेंट से बरामद कर ली गई। इस वाकये के बाद राहुल को सारी जिंदगी अफसोस रहा कि काश वो अपनी बीवी की बात मानकर घर आ जाता तो शायद उसकी बीवी और बेटा जिंदा होते। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हर वक्त हर बात को मजाक में लेना ठीक नहीं होता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।